नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात आप तक पहुंच चुकी होगी कि महाराष्ट्र में जो नगर निकायों के चुनाव परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में ही विपक्ष को नसीहत देने वाले भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां ठाकरे परिवार का 1996 से, वैसे तो जब इसकी शुरुआत हुई थी बताया जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा मुंबई महानगर पालिका है। जहाँ जब पहला चुनाव हुआ था तो वहाँ शिवसेना के हेमचंद गुप्ते मेयर बने थे। उसके बाद में 1996 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए तो चुनाव में ठाकरे का ही राज रहा। तब से लेकर लगातार ठाकरे राज करते रहे। हालांकि पिछले 4 सालों से वहाँ चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन 30 साल के अंतराल के बाद में, 30 साल के ठाकरे शासन के बाद में जब ये चुनाव हुआ तो चुनाव में जिस प्रकार से मतदान हुआ, वहाँ के महाराष्ट्र के जो लोग थे जिन्होंने जिस प्रकार से भाजपा को, महायुति जो गठबंधन है भाजपा का, उसको जिस प्रकार से समर्थन दिया वह काफ़ी चौंकाने वाला तो है ही है। इसके साथ साथ में यह विपक्ष को भी नसीहत देने वाला है, विशेष रूप से ठाकरे बंधुओं को। हालांकि ठाकरे बंधुओं ने, सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं इसका महत्व क्यों है। मुंबई में महानगर पालिका में जिस पार्टी का राज होता है, अक्सर पूरे प्रदेश में उसी पार्टी के प्रभाव से आगामी जो भी चुनाव होते हैं या राजनीतिक वर्चस्व होता है वो उसी से आगे पीछे माना जाता है। अब चूंकि भाजपा का पहली बार यहाँ मेयर बनने जा रहा है, अभी जो जानकारी, लेटेस्ट जानकारी है उसमें 277 में से 126 सीटें बीजेपी को, महायुति पार्टी को मिल चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बजट है, बजट भी कई राज्यों से, मतलब भारतवर्ष के कई प्रदेश से भी ज़्यादा बजट है। लगभग 76,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट वहाँ है, जो अन्य किसी सरकार, प्रदेश सरकार से काफ़ी अधिक है। ये बात तो हो गई इसकी। अब जब इतना बड़ा बजट होता है तो विकास की बातें भी उसी से होती है। विकास होगा तो जनता को विकास चाहिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है या उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इसमें भाजपा को ही अब एक स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है। अब हारे क्यों? हारने की जहाँ तक बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से वहाँ जिस प्रकार से ठाकरे परिवार ने, हालांकि एकनाथ शिंदे ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला करके इस पार्टी को कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद में जिस, अगर दोनों साथ भी होते तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको अलग से कर दिया, एकनाथ शिंदे के साथ मुख्यमंत्री भी मिल गए, दोनों ने आपस में मिल करके और अपना जो एजेंडा तैयार किया, उसका भी परिणाम हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से मराठा भाषा को लेकर के जिस प्रकार से वहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो गुंडागर्दी जिस प्रकार से की गई, हिंदी बोलने वालों के लोगों के साथ में मारपीट की गई, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, तो वो जनता भी समझ गई महाराष्ट्र की कि भाई इतने साल तो आपने नहीं किया, अब आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। जनता, आज की जनता नेताओं से भी ज़्यादा समझती है, नेताओं की भाषा को भी समझती है, उनकी कार्यप्रणाली को भी समझती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जान लिया कि क्योंकि चुनाव का समय आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मराठावाद का नारा लगा रहे हैं और इसको उग्र रूप दे रहे हैं। तो वो भी एक कारण इसका रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विपक्ष को सबक लेने की ज़रूरत है, संजय राउत कहते हैं जो पुरानी इनकी है
कि मतदान के अंदर, चुनाव के अंदर जो है अनियमितताएँ बरती गई। चुनाव में भ्रष्टाचार किया गया। चुनाव में हमारी बातें नहीं सुनी गई। चुनाव में जो भी हमने संकेत दिए थे कि यहाँ इस तरह की कार्रवाई गलत हो रही है, उस कार्रवाई की हमारी चुनाव विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों के वोट काट दिए गए। अब भाई ठीक है, वोट तो अभी भी कट रहे हैं ना। आप उत्तर प्रदेश में भी तो देखिए, करीब 2.5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं अभी। अन्य प्रदेशों में भी कट रहे हैं लाखों वोट। तो वोट कटने की स्थिति के बावजूद भी अगर आप उसी ढिंढोरों को पीट कर चलते रहोगे तो आगे आने वाले समय में आपका भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन क्योंकि संजय राउत भी अगाड़ी जो उनकी पार्टी बनी हुई है उसी के प्रमुख नेता हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि उनकी पार्टी का यही कहना है। कुल मिलाकर के मुंबई में ही नहीं, मुंबई के अलावा भी नासिक में, नागपुर में और ऐसे कुछ 7-8 जगह ऐसे है जहाँ भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस को अकेले लातूर में जो है सरकार उनकी नगरपालिका बनाने की जो है संभावना निश्चित हो गई है, क्योंकि 70 में से 43 सीटें कांग्रेस को वहाँ पर मिल चुकी है। खैर चुनाव की बात है, चुनाव में तो अब देखा जाए तो किसी समय में इंदिरा गांधी भी हारी थी, बहुत बुरी हारी थी उस समय में। उसके बाद में भी कांग्रेस आई थी। सब कुछ होता है, लेकिन राजनीति में जैसा मैं कहता रहता हूँ कि राजनीति में सब कुछ हो सकता है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी भूमिका को लेकर के चल रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में विपक्ष कहीं सत्ता में आसानी से बिना मेहनत किए हुए विरोध, अब आप मनरेगा नरेगा वाला विरोध कर रहे हैं, पूरे बिल पास हो चुका है, सब कुछ हो गया है। ठीक है, आपका विरोध करना है तो आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय में जाकर के अपनी बात कहिए, लेकिन आप इस प्रकार से लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं तो लोकप्रियता इस प्रकार से हासिल नहीं की जाती। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि जब चुनाव में आप लगातार हारते जा रहे हैं, चुनाव में आप छत्तीसगढ़ में हार गए, मध्य प्रदेश के अंदर हार गए, राजस्थान में आप हार गए, आपके पास में सरकारें हैं कितनी? केवल 2 या 3 प्रदेश में तो आप राज कर रहे हो अभी, और फिर भी आप आराम की नींद सोए हुए हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अगर आप स्वीकार करेंगे तो विपक्ष की भूमिका में खड़े होने, सत्ता की बात तो दूर है, विपक्ष की भूमिका में खड़े होने के लायक अपने आप को तैयार कर सकेंगे। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का जो आज का जो चुनाव परिणाम आया है वह काफ़ी चौंकाने वाला है, देश के भविष्य को आगे निर्धारित करने वाला है। अन्य प्रदेशों में भी जहाँ चुनाव होने वाले हैं, हालांकि बंगाल में भी चुनाव होने हैं, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी इसके बाद चुनाव होने हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति संभालने वाली होगी। और साथ ही सत्ता पक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ में आपको सत्ता में ला करके बैठाया है, उस विश्वास को आपको उससे भी कई गुना अधिक कायम रखना पड़ेगा। आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।